बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, ये जो भक्ति है ये बड़ा ही गहरा रहस्य है। ये सभी की समझ में नहीं आता। ये तभी समझ में आता है जब संत महापुरुषों की शरण में जाते हैं, उनके वचन सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, तब इसका रहस्य समझ आता है। अगर आप बोलो कि पुस्तक पढ़ लें, ग्रंथ पढ़ लें, किताब पढ़ लें, तो उससे पूरा लाभ आपको नहीं मिल सकता। पता तो लग जाता है कि भाई इसमें ये लिखा हुआ है, पर उसका जो मतलब है वो हमें नहीं पता लगता। हम कितनी भी मेहनत कर लें, जब तक संत महापुरुषों की शरण में नहीं जाएंगे तब तक वो गूढ़ रहस्य जो है, जो ग्रंथों में लिखा हुआ है, वो पता नहीं लगता। एक कथा सुनाता हूँ। एक ज्ञानवान व्यक्ति था। उसके 4 पुत्र थे। अब चारों पुत्रों को जब वो उसका अंतिम समय आया तो चारों पुत्रों को बुलाया, उनको बोला एक कागज लाओ। अब कागज के ऊपर उसने 4 चीज़ें लिख दी। कहता है कि अगर ये 4 चीज़ों पे आप, मेरे कहने पे आप अमल करोगे तो आप हमेशा सुख ही सुख पाओगे और धनवान बने रहोगे। पहला क्या है कि अपने काम के ऊपर छाँव छाँव जाना है और छाँव छाँव आना है। दूसरा उसने लिखा था किसी को उधार दो तो मांगना नहीं है। और तीसरा उसने लिखा था मीठा खाना है। और चौथा उसने लिखा था मेरा दिया हुआ धन ये आपको जब समाप्त हो जाए तो फिर ये धन जब समाप्त हो जाए तो चैत्र मास की 14 को और जब 1.25 पैर सूरज चढ़ा हो तो ये हमारे घर के सामने जो मंदिर है, ये मंदिर की चोटी के ऊपर है, यहाँ से आपको धन मिल जाएगा और 7 लाख रुपए मिल जाएंगे और जिससे आपका गरीबी फिर दूर हो जाएगी। और इतना कहकर वो ज्ञानवान व्यक्ति अपना शरीर छोड़कर चला गया। अब सब बच्चे बड़ा सोच में पड़ गए कि भाई हमारे जो फादर ने हमें बोला है ये तो करना है। उन्होंने आपस में सलाह की कि देखो जहाँ घर से लेके दुकान है वहाँ तक सब छत डलवा देते हैं ताकि हम छाँव छाँव जाएं और छाँव छाँव ही आएँ। उन्होंने लाखों रुपए खर्च करके तो अपने घर से दुकान तक छत डलवा दी ताकि छाँव छाँव जाएं और छाँव छाँव आएँ। दूसरा उन्होंने लिखा था कि उधार दो मांगना नहीं है। जब वो उन्होंने लोगों को पता लगा कि भाई ये मांगते ही नहीं है उधार दे के, तो उन्होंने जब उधार देना शुरू किया उनके पास इतने लोग आए कि ज़रूरत से ज़्यादा उन्होंने कहा कि तो मांगना तो है नहीं। अब वो चले गए, वो खूब मांगते रहे और वो देते रहे तो उनके पास गरीबी आनी शुरू हो गई। उसके बाद उन्होंने बोला था मीठा खाना। अब वो उन्होंने अपने घर वालों को बोला कुछ भी बनाओ, कोई सब्जी बनाओ, रोटी बनाओ, कुछ भी बनाओ, उसमें मीठा ज़रूर डालना। और मीठा खाते खाते उनकी तबीयत भी ख़राब हो गई। दवाइयों पे पैसे भी बहुत खर्च होने लगे। और जब इतने बड़ा वो हो गया तो बड़े परेशान हो गए। जब फिर उन्होंने कहा कि चौथा उन्होंने कहा था अब तो गरीबी बहुत आ गई है, 7 लाख रुपए मिलेंगे चैत्र मास की जो है 14 को और 1.25 पैर सूरज चढ़ा हो तो ये मंदिर की चोटी के ऊपर से आपको पैसे मिलेंगे। उन्होंने मंदिर की उसी समय मंदिर की चोटी तुरवाई तो उसमें से तो कुछ भी नहीं मिला। अब वो बड़े परेशान हो गए। कहते हैं लो जी मंदिर की चोटी भी तुरवा दी, बाप ने कहा था
और इसमें से तो कुछ भी नहीं निकला। अब वो बड़े परेशान हो गए। जब परेशान हुए तो उनके फादर का एक ज्ञानवान सत्संगी एक मित्र था। वो मित्र उनके पास आया तो कहने लगा, भाई क्या हाल चाल है, पूछा। वो उन्होंने सारा कुछ बताया। जब बताया तो उन्होंने बोला, भाई कागज लाओ। कागज पढ़ा तो क्योंकि वो तो ज्ञानवान था, तो उन्होंने तो खाली कागज ही पढ़ा था ना, उनको उनका मतलब नहीं पता था। क्योंकि वो तो ज्ञानवान था, इसलिए वो कागज का उसने मतलब निकाला। वो कहता है, पहला सवाल जो तुम्हारा था, छाँव छाँव जाना छाँव छाँव आना, इसका मतलब ये है कि आप सूरज चढ़ने से पहले काम पे जाओ और सूरज डूबने के बाद काम से आओ। और दूसरा सवाल जो है आपका कि उधार दो और मांगो नहीं, इसका मतलब ये है कि उधार देने से पहले देखो कि आप किसको उधार दे रहे हो। अगर वो आदमी अच्छा है, बिना मांगे आपको दे जाता है, तो उसको उधार दो, सभी को उधार मत दो। फिर उन्होंने बोला कि मीठा खाना है, तो उन्होंने बताया कि मीठा खाने का मतलब यह है कि जब आपको खूब अच्छी तरह भूख लगी हो तब आप खाना खाओ। उस टाइम आप खाना खाओगे तो आपको ये खाना बहुत मीठा लगेगा, स्वादिष्ट लगेगा। अब उन्होंने बोला चौथी बात। फिर उन्होंने बोला मंदिर का पहले निर्माण कराओ, वो चोटी बनवाओ। फिर उन्होंने वो मंदिर का निर्माण कराया, चोटी बनवाई। फिर वो जो था चैत्र मास का आया, तो फिर उसकी वो उन्होंने 14 को उसकी जब वो मंदिर की सवा पैर सूर्य चढ़ा तो उसका उन्होंने देखा कि इसका परछावा कहाँ पड़ रहा है। जब उसके परछावे को देखा तब उस मित्र ने कहा कि अब यहां से खोदो। तो उसको जब खोदा तो वहां से 7 लाख रुपया उनको मिल गया। तो देखो, उन्होंने तो कागज पढ़ लिया था पर उनको ज्ञान तो नहीं हुआ ना। ज्ञान देने के लिए तो फिर किसी को आना पड़ा। तो संत महापुरुष जो हमें नाम देते हैं, सत्संग में जाते हैं हम, उनकी दृष्टि पड़ती है। नाम तो उन्होंने दे दिया, पर जब तक हम उनकी चरण शरण में नहीं जाएंगे, उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ेगी, उनके वचन हम मानेंगे, वही हमें बताते हैं कि देखो, ये जो आप ज्ञान का जो भंडार है, ये आपके पास इतना धन माल, रूहानी धन माल है, ये आपको ऐसे मिल सकता है। और उसके साथ साथ संसारिक भी जो धन है वो आपको ऐसे मिल सकता है। ये संत महापुरुष ही बताते हैं, क्योंकि जो उन्होंने हमें नाम दिया है, वो नाम के अंदर इतनी ताकत है। उनको जपने का उन्होंने विधि बताई है, युक्ति बताई है। उसके हिसाब से हम चलेंगे तो संसारिक धन भी हमारे पास बहुत रहेगा और रूहानी धन भी हमारे पास कोई कमी नहीं रहेगी। जब हम शरीर छोड़ेंगे तो हम उस अनंत धाम में चले जाएंगे। उस बैकुंठ से भी ऊपर है अनंत धाम, क्योंकि जो बैकुंठ के अंदर तो आपको खाली वहाँ पे खुशियाँ और समय के मुताबिक जैसे आपने कर्म किए होते हैं उसके मुताबिक आपको सुख मिलता है। तो अनंत धाम में तो वो तो सुखों के सागर हैं, सुखों के भंडार हैं। वहाँ पर तो आपके कर्म कैसे भी हों सब कट जाते हैं और आपको सुख ही सुख मिलते हैं। तो इसलिए जो संत महापुरुषों की शरण में चलता है, उनके हुक्म को मानता है और उनके कहे अनुसार चलता है, उसका लोक भी सुखी हो जाता है और उनका परलोक भी सुखी हो जाता है। अब देखो, संसार के अंदर संत महापुरुष कितने भोले हैं, क्योंकि वो साक्षात भगवान हैं। वो इंसान का रूप धारण करके आए हैं। वो सबके ऊपर खुशियाँ लुटाते हैं और वो यही बताते हैं कि देखो, हमने आपके लिए भजन तो आपसे नहीं होगा क्योंकि ये माया नगरी है, मन आपका बहुत बेचैन रहेगा। तो इसलिए उन्होंने 5 नियम बना दिए, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान।
जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। उसके अंदर भी एक वर्ड डाला है श्रद्धा, विश्वास। आप विश्वास के साथ इसका करते हो, भजन करते हो, तो तब भी आपका कल्याण हो जाएगा। अब संत महापुरुषों ने वक़्त को देखते हुए, क्योंकि वक्त इस टाइम अच्छा नहीं चल रहा संसार का, तो उन्होंने बोला है कि देखो आपने सुख पाना है, खुशियाँ भोगनी है, तो कम से कम हर गुरमुख को 2 घंटे रोज भजन किया करो। अगर 2 घंटे नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो। अगर 1-1 घंटा नहीं कर सकते तो आधा-आधा घंटा करके करो। भजन जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके ये संसार के दुखों से, संसार की परेशानियों से आपको ये भजन ही बचाएगा। क्योंकि ये भजन हमारा एक कवच है जो संत महापुरुषों ने हमें दिया हुआ है। तो ये कवच जो है, अगर ये कवच तभी काम करेगा जब हम ज़्यादा से ज़्यादा इसका भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करेंगे, जगह जगह सत्संग आश्रम है, आश्रमों में जाएंगे, तो तभी हमारा कल्याण होगा। तो देखो हमारे ऊपर तो संत महापुरुषों ने इतनी कृपा की है, क्योंकि उनको पता है कि ये जो मनुष्य शरीर मिला है ये बड़े थोड़े से टाइम के लिए मिला है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि एक श्वास आया है दूसरा आए या ना आए, कोई गारंटी नहीं है। अब देखो आपको अगर कोई इंसान कहता है ये ज़मीन मेरी है, तो इसका मतलब ज़मीन उसी की है। अगर कोई बोलता है कि देखो मेरे शरीर में ये कष्ट हो गया है, तो इसका मतलब कि उसने खुद ही स्पष्ट आपको कर दिया कि मेरे शरीर को हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा। तो आप शरीर को ये मत मानो कि ये जो मैं हूँ वो शरीर है। हम शरीर नहीं है, हम शरीर से पट बहुत ऊपर हैं। हमारे पास इतनी शक्तियाँ हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा हम वो शक्तियों का ज्ञान हमें कौन करा सकता है? सिर्फ संत महापुरुष ही करा सकते हैं। वो भी शक्तियों का नाम हमें कराने के लिए उन्होंने हमें नाम जो दिया है, ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपेंगे तो ये सब शक्तियाँ काम करेंगी, ये सब रिद्धियाँ सिद्धियाँ काम करेंगी। संसार के हमें सारे सुख मिलेंगे और परलोक के भी हमें सारे सुख मिलेंगे। हमें अपने जीवन का ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके अपने जीवन का लाभ उठाना है और उनके हुक्म में चलना है, उनके बनाए हुए नियमों में चलना है, ताकि हमारा लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।